मॉर्निंग्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने से हम लोग पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स जानेंगे जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या होते हैं। पहला हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर देखेंगे इक्वेशन, उसके बाद देखेंगे आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख दें, फिर x प्लस 2 लिख दें। जो भी ये लिख रहे हैं ये एक्सप्रेशन है हम लोग का। बट इक्वेशन को क्या होगा, हम लोग का दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा, या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल 0 कर दें तो भी वो हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दें, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दें, ये हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन हुआ, समीकरण। हम लोग का एक्सप्रेशन क्या है, केवल इसको लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर एक्स प्लस 2 ऐसे लिख दें तो हम लोग का एक्सप्रेशन होता है। इक्वेशन क्या होता है, जिससे दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें या फिर कोई एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दें तो हम लोग का इक्वेशन होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी जो हम लोग मैथ्स में फार्मूला पढ़ते हैं वो हम लोग की आइडेंटिटी होती है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये हम लोग क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ऐसे बहुत सारे पढ़े होंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस वाई का भी पढ़े होंगे, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। ऐसे आइडेंटिटी हम लोग बहुत से पढ़े होंगे। जो हम लोग मैथ्स में फार्मूले होते हैं वो हम लोग क्या होते हैं, आइडेंटिटी। और जो हम लोग का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख दें, एक्स प्लस 2 लिख दें। और इक्वेशन क्या होता है, हम लोग एक्सप्रेशन को इक्वल 0 कर दें या फिर दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें, वो हम लोग का इक्वेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं क्या होंगी। तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, जो हम लोग का जो होता है ए नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम लोग बताए थे कि इक्वेशन क्या होते हैं, तो इसको इक्वेट 0 कर देंगे हम लोग तो हम लोग का क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब 0 करेंगे तो हमको ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और जो ये है हम लोग का, ये क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या होगा पता ही चला। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दे रहा है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ, या इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख रहे हैं हम लोग, जहाँ 0 कर दिए इक्वेट, तो हम लोग क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और जो ये ए होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए हम लोग का है, ये हम लोग का लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स हम लोग एक्सप्रेशन जब लिखे थे यहाँ पे ऐसे लिखे थे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब लिखे थे हम लोग इसको बोले थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसको बोलते हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिल गई होगी, थोड़ा और देखते हैं हम लोग कि कैसे होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम लोग लिख रहे हैं 3x + 2, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसी को लिखते हैं 2x² + 3x + 4 लिखते हैं, ये होगा हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी को लिखते हैं 3x³ + 2x² + 4x + 3, ये जो होता है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर हम लोग को मिल जाए 4x⁴, 3x² + 2x² + 5x + 7, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे 5 पावर में 6 आएगा, इसी तरह से आता रहेगा। तो हम लोग को क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक, इससे आते रहेंगे। जब पावर में 1 था तो लीनियर, 2 था तो क्वाड्रेटिक, 3 था तो क्यूबिक, 4 था तो बाई क्वाड्रेटिक, इसी तरह से आगे आते रहेंगे। ये हम लोग क्या थे, पॉलिनोमियल थे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अगर इसी को 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग अब बात करेंगे जनरल पॉलिनोमियल की। जनरल पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम लोग कि जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोग का। तो ऐसे तो हम लोग देखेंगे तो x⁴, x⁴1, x⁴ हम लोग को मिल जाएगा 2, x⁴3, ऐसे ही प्लस x⁴ मिलेगा हम लोग को n। उससे पहले क्या मिलेगा, x⁴n-1 मिलेगा। तो हम लोग कोफिशिएंट जो लिखेंगे a0, a1, उसी तरह से इसका लिखेंगे हम लोग an कोफिशिएंट होगा, an-1 होगा, an-2 होगा, an-3 होगा कोफिशिएंट हम लोगों का। हम लोग जनरल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें कि n पावर होगा, इसको हम लोग px बोल सकते हैं।
पॉलिनोमियल px इक्वल टू बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसका कोफिशिएंट हम लोग क्या है a0 a1 इस तरह से गया है। तो जो हम लोग का पावर में n है, जो पावर में हम लोग का n है, उन लोग का n है पावर में, वो क्या होना चाहिए, तो n बिलोंग्स टू w, जो हम लोग n होना चाहिए होल नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा हम लोग कुछ लिखते हैं जैसे x के पावर 1/3 प्लस 4, ये हम लोग क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ये 1/3 होल नंबर नहीं है। ऐसे अगर लिख दे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 5x प्लस 2, ये भी उनको जो होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जो पावर में होगा है वो हम लोग क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। और जो ये हम लोग कोफिशिएंट है a0 a1 a2 an जो है बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये कोफिशिएंट हम लोग का होना चाहिए रियल नंबर होने चाहिए। और अगर हम लोग इसके पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा, तो x का जो हाईएस्ट पावर हम लोग का n है उसमें भी कंडीशन होगा, अगर a नॉट जो होगा हम लोग का ये 0 हो जाएगा तो ये पूरे टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये जो पूरे टर्म्स है ये 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग अगर पावर n लिखेंगे तो कंडीशन लगाएंगे कि इफ a नॉट इक्वल टू 0, a 0 है जो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये पूरे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तब कंडीशन, तब ये हो जाएगा पावर। तो फिर इस पे भी कंडीशन लगाएंगे कि a1 जो होगा हम लोग का 0 ना हो। तो इसलिए अगर n जब लगा रहे हैं हम हाईएस्ट पावर n लिख रहे हैं तो हम कंडीशन होगा a नॉट जो होगा 0 नहीं होगा। और हम लोग एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल है हम लोग का px इक्वल टू 5, ये हम लोग का px इक्वल टू जो 5 है हम लोग का, ये कैसा है पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हम लोग का। कैसा पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री के बाद बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे अगर इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो इसका क्या होगा, 0 होगा पावर, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो x के पावर में 0 लिखना पड़ेगा, x के पावर में 0 लिखेंगे तो जो x के पावर में होगा वही तो होगा हम लोगों का डिग्री, तो 0 डिग्री होगी। वैसे एक और पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम लोग। ये क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, तो ये होता है px इक्वल टू 0। इसकी डिग्री हम लोग की जो होती है ये नॉट डिफाइंड होती है, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री नहीं डिफाइंड होती है। क्यों नहीं डिफाइंड होती है, px इक्वल टू 5 था, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, बट px इक्वल टू 0 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट इसको जीरो पॉलिनोमियल क्यों करा लोग, एक विशेष नाम इसके क्यों दिया, क्योंकि इसका जो पावर होता है डिफाइंड ही नहीं होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का तो यहाँ पावर डिफाइंड है, पर इसका पावर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको जब लिखेंगे x के पावर 4 भी लिख सकते हैं, x के पावर 5 भी लिख सकते हैं, सभी का तो 0 ही होगा वैल्यू, तो कोई विशेष इसका डिग्री नहीं आ रहा। हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, 4 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे और बहुत सारे आएंगे,
तो क्या इसमें डिग्री डिफाइन करेंगे, इसलिए हम लोग इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये हम लोग की जनरल पॉलिनोमियल थी। विशेष कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़े हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल पढ़े। हम लोग अब देखेंगे रूट्स और सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं रूट्स और सॉल्यूशन में। तो रूट्स जो होता है हम लोग का, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है इक्वल टू 0, तो इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर आ जाए लॉग x प्लस 2 प्लस माइनस 3x क्यूब x के पावर 3 क्यूब इक्वल टू 0, तो ऐसे को हम लोग इसका रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। हम लोग इसका हम क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन, बट इसका हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं। वैसे सॉल्यूशन में हम लोग साइन x इक्वल टू 0 का भी फाइंड कर सकते हैं, e के पावर 2x प्लस e के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका भी फाइंड कर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंस होगा पहला, हम लोग रूट्स किसका ज्ञात करेंगे, तो पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस, केवल किसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस की रूट्स। बट अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग प्रत्येक कई प्रकार की इक्वेशंस के हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो इन एवरी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हम लोग प्रत्येक प्रकार की इक्वेशंस का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। बट अगर हम लोग रूट्स की बात करें तो केवल पॉलिनोमियल्स इक्वेशन की ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को x माइनस 1 x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही सेम इसमें भी लिखता हूँ, सॉल्यूशन में भी x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो हम लोग का दूसरा ये डिफरेंस है, अगर इसके हम लोग x के इक्वेट करेंगे तो x बराबर 1 x बराबर 1 x इक्वल टू 2, इसमें भी वही होगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। हम लोग का रूट्स क्या होता है, जब हम लोग 0 के इक्वेट करते हैं तो जो फाइंड होता है वो हम लोग का रूट्स होता है। सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड करते हैं हम लोग। बट अगर रूट्स में हम लोग अगर ये डिफरेंट सेम भी है, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो होंगे 3। बट इसमें हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन में लोग देखेंगे तो ये आएगा 2। इसमें अगर सेम भी है तो उसको काउंट करेंगे रूट्स में, बट अगर सॉल्यूशन में अगर सेम कोई वैल्यू है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे हम लोग। रिपीटेड अगर है तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे हम लोग, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो उस तरह से ये 2 बार था तो 1 बार काउंट किए, और ये अलग था तो 2 बार, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हुए। बट हम लोग को रूट्स में कितना हो सेम वैल्यू आ जाए उसको काउंट करेंगे ही करेंगे, तो 1 2 3, तो रूट्स हम लोग क्या हुए 3 हुए। तो एक डिफरेंस ये भी है रूट्स में कि अगर सेम वैल्यू है तो उसको काउंट करेंगे, बट सॉल्यूशन में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसका जो तीसरा और इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे रूट्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू रूट में -1, तो एक्स इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा, ये आएगा एक्स की वैल्यू। जब ये एक्स की वैल्यू आएगी वैसे इसमें भी फाइंड करेंगे तो इसमें भी एक्स की वैल्यू वही आएगी।
-1 तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस रूट में -1 तो एक्स इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा आएगी। एक्स की वैल्यू ये आई, एक्स की वैल्यू ये आई। तो हम इसमें देखें तो ये दोनों वैल्यू जो है क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, ये दोनों वैल्यू जो हम लोग की इमेजिनरी है। दोनों वैल्यू हम लोग की जो है इमेजिनरी है। तो फिर जब हम लोग रूट्स में, अगर रूट्स की बात करें तो नंबर ऑफ जो रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा 2। नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो ये होगी 0 और नंबर ऑफ रूट जो होंगे 2 होंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो गए और नंबर ऑफ रूट्स जो है 2 हो गए। तो इससे ये पता चलता है हम लोग का कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑलवेज रियल होने चाहिए। तो सोल्यूशन आर ऑलवेज रियल। जो हम लोग के सोल्यूशन है ऑलवेज रियल होने चाहिए। बट रूट्स जो हम लोग का है, रूट्स में बी रियल और मे बी इमेजिनरी। जो हम लोग रूट्स है वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। बट सोल्यूशन जो हम लोग का है, सोल्यूशन हमेशा हम लोग का रियल ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके मेथड क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइज, पहला जो होता है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। दूसरा जो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और जो तीसरा होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। पहला होता है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। हम लोग फैक्टर मेथड देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जब, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में इसको लीनियर बनाएंगे। तो लीनियर बनाने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप लोग जानते ही होंगे। -2x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वहाँ एक ब्रैकेट में x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 2, ये हम लोग के रूट्स होंगे 1 और 2। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। यही हम लोग का स्क्वायरिंग मेथड देखेंगे तो 2x प्लस
-3 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो हम लोग का इसको ऐसे बनाना है कि स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 2xy के टर्म में हो जाए, ऐसा देखना हम लोग को। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा। हम -4 कर देंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। जब इसको करेंगे तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ऐसा होता है। इसको भी वैसे ही कर लेंगे, तो x प्लस 1 प्लस 2 और एक में x प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का आ जाएगा 1, ये -3, ये रूट्स हो जाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया हम लोग। अब देखेंगे सीधी तरह चाहे फार्मूला क्या होता है हम लोग का, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 2a। कब होगा, जब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब ये फार्मूला होता है। तो हम लोग एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग फाइंड करना है सीधे से, इसका हम लोग का रूट फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या होगा, -b, तो -2 है, तो -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -4, a 1 है, c जो है -2 है बाई 2, a जो है 1 है। तो जब इसको फाइंड करेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 माइनस प्लस 8 बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 12। जब 12 होगा तो 12 का जब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे, तो रूट से बाहर जब निकलेगा तो 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3 बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा हम लोग का, ये जो आंसर आएगा उसका x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 आएगा। ये हम लोग तो रूट्स हो जाएंगे इसके। ये हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य फार्मूला। तो हम लोग इसी लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आगे हम लोग देखेंगे।